फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति खेत में बीज फैलाए, रात को सोए और दिन में जागे, और फिर बीज में अंकुर निकले, वे बड़े और पता ना चले कि ये सब कैसे हो रहा है। धरती अपने आप अनाज उपजाती है, पहले अंकुर, फिर बाल, और फिर बालों से भरपूर अनाज। जब अनाज पक जाता है तो वह तुरंत उसे हंसियों से काटता है, क्योंकि फसल काटने का समय आ जाता है। हम इस दृष्टांत की सीरीज में, और हमने इससे पहले भी जब दृष्टांत पढ़ा, बोने वाले का दृष्टांत, अभी प्रभु यहाँ एक और दृष्टांत आगे बोलते हैं। ये दोनों दृष्टांत रिलेटेड हैं लेकिन अलग है, और मैं चाहता हूं आज इसके मतलब को समझे। मैसेज का नाम है ये कैसे। हम सब बोलेंगे कैसे। तो ये कैसे जो आज है ये मिस्टीरियस है। विश्वासियों को जानने वाला नहीं बोला जाता, उनको विश्वासी बोला जाता है। और जानने वाले और विश्वासी में बहुत फर्क है। हम लोग जीवन में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन सत्य ये बहुत सी चीजें हम लोग नहीं समझते। परमेश्वर के जो मिस्टीरियस वे है, उसके जो काम करने के तरीके हैं, वो हम नहीं समझ सकते वो कैसे है। क्योंकि यहाँ बोने वाला जब बीज बोता है, वो रात को सोता सवेरे उठता है और देखता है जो उसने बोया उसके अनुसार फसल आना चालू हो जाती है। अंकुर फूटता है, उसमें बालियां आती हैं, उसमें अनाज होता है, और फिर उसकी कटाई हो जाती। कैसे हम लोग को नहीं मालूम। लाइफ में अगर किसी को सक्सेस चाहिए तो सक्सेस तब मिलता है जब हमारे जो मेहनत है वो परमेश्वर की कृपा और उसके अनुग्रह पे आधारित हो। देखिए आज का मैसेज बहुत सरल है, सिंपल है, और परमेश्वर उससे बात करते हैं जो सुनता है। आमतौर पर हम सबका सवाल होता है कैसे। तो विश्वासियों को कभी भी जानने वाला नहीं बोलते, उनको विश्वासी बोलते हैं। क्योंकि हम बहुत बार लाइफ में कुछ नहीं समझते, लेकिन जब हम अपना ईमान उस चीज पे डाल देते हैं तो हम वो करते हैं जो हम कर सकते हैं। आमीन। और जब हम वो करते हैं जो हम कर सकते हैं, तब हम परमेश्वर का जो वो कैसे हैं, वो काम, वो प्रभाव, वो इन्फ्लुएंस जो खाली परमेश्वर कर सकता है, वो हम अपने जीवन में देखते हैं। जब भी इंसान या जब भी एक विश्वासी अपने जीवन में वो करने की कोशिश करेगा जो केवल परमेश्वर करते हैं, वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। किसी एक संत ने कहा, अब मैं इसको अपने अनुवाद पे बता रहा हूं, हे परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दे वो करने के लिए जो मैं कर सकता हूं, मुझे विनम्रता दे वो स्वीकारने के लिए जो मैं नहीं कर सकता, और मुझे समझदारी दे ताकि मैं इन दोनों में फर्क कर सकूं। जीवन में यदि आप उन कामों को करने में लगे रहेंगे जो आप नहीं कर सकते, लाइफ फ्रस्ट्रेशन और फेलियर में बीत जाएगी। देखिए हम में से जितने लोग ढीठ हैं, हमारी विशेषता है कि हम सुनते किसी की नहीं है, लेकिन जब हम जीवन में हार जाते हैं तब हम लाइफ के असली लेसन्स को समझने लगते हैं। हमने पिछले हफ्ते प्रिंसिपल्स के बारे में किया था, हम ब्लेस्ड हुए थे उस हफ्ते, याद है। हमने सिद्धांत के बारे में सीखा, कैसे कोई परमेश्वर के सिद्धांत को समझता। आज भी लगभग बात सिद्धांत की है, लेकिन सवाल है कैसे। ये सब कैसे होता है, क्योंकि वो सोने वाला सोता है और वो सवेरे उठता है, और तब तक बहुत कुछ काम हो जाता है, और वो जो उसने बीज बोया है उसका प्रभाव चालू रहता है, वो बीज का काम क्रियाशील रहता है, और बहुत फल आता है, अनाज होता है और कटाई होती है। आप अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते, आप आत्मा नहीं जीत सकते, आत्मा परमेश्वर जीतते हैं। अगर हम लोग अपना जीवन बदल सकते होते तो आज तक बदल नहीं दिए होते। सबका संघर्ष तो ये ना, मुझे मेरा जीवन बदलना है, और इसकी विडंबना ये है कि आप अपना जीवन जितना बदलना चाहते हैं उतना ही जीवन आपका बर्बाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार हम वो काम करना चाहते हैं जो हम नहीं कर सकते, वो परमेश्वर का काम है, और हम वो भूल जाते हैं जो हमारा काम है। जब हम अपनी मेहनत वहां लगाते हैं जहां परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं, तब हम परमेश्वर की वो कृपा देखते हैं। और जो कैसे लाइफ का एक मिस्टीरियस एलिमेंट है ना, ये कैसे हुआ। आज अगर उदाहरण के तौर पे जीवन के फलदायक होने की बात कर ले, आत्मा जीतने की बात कर ले, पवित्रता में आगे बढ़ने की बात कर ले, लाइफ में परमेश्वर ने जो अनुग्रह दिए उन चीजों में सक्सेसफुल होने की बात कर ले, अपने गिफ्ट्स के यूज की बात कर ले, हर चीज में ये प्रिंसिपल काम करता है, कैसे को छोड़ना होगा। हम कई बार वही बात पकड़ लेते हैं जो परमेश्वर के हाथ की। कैसे?
ये कैसे होगा? नहीं प्रभु, मुझे अनुग्रह दे वो करने का जो मैं कर सकता हूं, जो तूने मुझे करने के लिए बुलाया। बहुत से लोग वो करते ही नहीं है जो परमेश्वर चाहते हैं उनसे। लोगों से पूछो क्या आप बदलना चाहते? बोले हाँ बदलना चाहते हैं। अरे परमेश्वर ने जो तरीके बनाए हैं बदलने के, क्या आप उसका सम्मान करते हैं? नहीं करते। फिर आपकी उम्मीद है कि हम बदल जाएंगे, और उम्मीद के सारे जीवन जीना बहुत, विश्वासियों को उम्मीद वाला खाली नहीं बोलते, वो विश्वासी होते हैं, वो जानकार नहीं होते कि हर चीज की जानकारी उनके पास है, नहीं, लेकिन उनको जितना मालूम है उनका विश्वास उस पर, और वो विश्वास एक कर्म को जन्म देता है। आमीन। हम तब वो करने लगते हैं जिसका अनुग्रह हमको मिला। तो आइए जीवन को दो भाग में बांट दे, एक वो जो मैं कर सकता हूं, और एक वो मैं जो नहीं कर सकता। मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, जो आप नहीं कर सकते उसकी चिंता आज ही छोड़ दीजिए। तुम अपने कल को नहीं बदल सकते। उदाहरण, कल की चिंता मत करो, क्योंकि तुम अपने कल को चिंता से नहीं बदल सकते। तुम सोच के कल को नहीं बदल सकते। तुम कल को तभी बदल सकते हो जब आज तुम वो करो जो परमेश्वर तुमसे चाहते हैं। विश्वासी वो नहीं है जिनको कल की जानकारी है, विश्वासी वो है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि मुझे कल भी संभालेगा। याद रखिए, आप जब अनुग्रह के सिंहासन के सामने या न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होकर परमेश्वर को अपने जीवन का हिसाब देंगे, आपको कभी भी उन बातों का हिसाब नहीं देना जो आप नहीं कर सकते हैं। मैं आज इस मैसेज को बहुत सरलता से इसका प्रचार करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं सरलता से ये बात हमारे मनों में बस जाए कि जीवन को आज दो हिस्सों में बांट लेना है। जो आप नहीं कर सकते आज से उसकी चिंता छोड़ देनी है। वो प्रार्थना का विषय है, वो विनम्रता का विषय है। लाइफ में ये एक्सेप्ट करना कि हम बहुत चीजों को नहीं कर सकते। आप किसी की आत्मा को नहीं बचा सकते। मैंने ये उदाहरण कई बार दिया है कि जब मैं देशों में जाके प्रचार करने लगा और बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को देने लगे, तो आदमी हर्षित और उल्लासित तो होता है, बट जब मैं अपने लोग, अपना देश, अपना घर, अपने लोगों को आके देखता हूं, तो मेरे लिए सबसे बड़ा एक रिमाइंडर था, तुम किसी को नहीं बचा सकते। अगर तुम बचा सकते, तुम अपने लोगों को सबसे पहले बचा लेते। तुम बदल सकते, तुम अपनी लाइफ सबसे पहले बदल लेते। वहां आती आदमी में विनम्रता, और फर्स्ट टाइम वो प्रेयर की वैल्यू समझता है कि प्रभु मुझे विनम्रता दे एक्सेप्ट करने के लिए उन बातों को जो मैं नहीं कर सकता। ये लाइफ में बहुत हम्बल करता है लोगों को, और विनम्र लोग वो है जो फर्स्ट अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करते हैं, जो परमेश्वर की मिस्ट्रीज को समझना चालू करते हैं। हमको सब नहीं समझ में, लेकिन हमको मालूम है हम जानकार नहीं, हम विश्वासी हैं। आमीन। कि जो पार्ट हमको नहीं समझ में आता उसके लिए हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। अगर हम वो करने लग जाएं जो हम नहीं कर सकते हैं, जीवन में सिर्फ हार का सामना करना पड़ेगा। जीवन फलदायक कभी नहीं होगा। बोने वाले का काम है बीज बोना, बीज फल लाएगा, ये उसकी क्षमता के बाहर है। ये मिस्टीरियस वर्किंग है। कई वो रात वचन कहता वो सो गया, वो अगले दिन उठा। कई लोग सो भी नहीं पाते हैं, क्योंकि रात को बीज से फल भी उन्हीं को निकालना है। अगर यहाँ कोई है नींद नहीं आती, जरूर आप उस चीज को करने के लिए लगे हुए जो आप नहीं कर सकते। आपकी बेचैनी जीवन में उसी बात को बदलने की है जो आप नहीं बदल सकते। जब आप फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, लोगों के हार्ट्स आप चेंज नहीं कर सकते। आप बीज डाल सकते हैं, भूमि कैसी होगी ये सुनने वाले के ऊपर है। आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपके हाथ के बाहर की बात है। अगर हम चिंतित रहे कि सामने वाले की भूमि कैसे है, उससे हम अपना काम भूल जाएंगे। मेरा काम है बीज बोना, सामने वाला जिम्मेदार है अपने भूमि के लिए, अपने दिल की अवस्था के लिए। देखिए, अब हमने इस वचन पर हम 4 हफ्तों से मनन कर रहे हैं, राइट? तब आप बीज, भूमि, फल इस बात को समझते हैं, तो मैं उसके रेपिटेशन में नहीं जाऊंगा। आज मुद्दा है कैसे, हमको नहीं मालूम। आपको मालूम है? नहीं। मैंने तो अपना जीवन 2 हिस्सों में बांट दिया। एक वो जो हम कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं हम करेंगे। हम परमेश्वर से दुआ करते हैं, हम ईमानदारी के साथ करें, निष्ठा के साथ करें, बल के साथ करें। जो हम नहीं कर सकते, हमने ठान लिया, हम प्रार्थना करें। अब जैसे मैं चर्च को बार बार रिमाइंड करता हूं, मैं बोलता देखो मेरा काम है प्रचार करना, प्रार्थना करना। मेरी जिम्मेदारी है मैं वचन का बीज बोता रहूं, वो मेरा काम है, मैं उसको करूंगा। तुम जब अपने जीवन की दुविधाएं मेरे सामने रखोगे, मैं प्रार्थना करूंगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन को मैं नहीं बदल सकता। मैं मदद कर सकता हूं, मैं राह दिखा सकता हूं, मैं काउंसिल कर सकता हूं, मैं प्रीच कर सकता हूं,
बट मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा ट्रैप देखा कि मैं हर जन की पूरी लाइफ चेंज करना चाहता हूं, जो मैं नहीं कर सकता। और टाइम टू टाइम आदमी को आके अपनी औकात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि परमेश्वर मैं सब नहीं कर सकता, और बहुत सी चीज कैसे होती मेरे को समझ में भी नहीं आता। आज मैं हम्बली एक पॉइंट पे आके एक्सेप्ट करता हूं कि कुछ चीजें मैं नहीं कर सकता, वो गॉड का काम है। आमेन। आप बोलेंगे कोई प्रीच करता है, प्रीचिंग में सक्सेस का है सबसे पहले ग्रेस को एक्सेप्ट करना कि परमेश्वर ने हमारी क्षमता में कुछ दिया है। हम कई बार अपनी ड्यूटी नहीं करते और हम उन चीजों के लिए कंसर्न रहते हैं जो हम नहीं कर सकते। हम चिंतित हैं उन चीजों के लिए जो हम नहीं कर सकते, और हम वो नहीं कर रहे जो हमको करना चाहिए। और उसका रिजल्ट क्या है? ये आदमी बीच बोता और सो जाता है। बहुत से लोग सो नहीं पाते। अगर आप सो नहीं पाते तो जरूर आप लाइफ में चिंतित है किसी बातों के लिए जो आप नहीं बदल सकते। मैं हमेशा बोलो कोई ठीक से प्रेयर कर लेगा तो सो जाएगा, क्योंकि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी भी घमंडी नहीं हो सकता। मतलब, और मैं ये नहीं बात कर रहा हूं फरीसियों की प्रार्थना। जब एक व्यक्ति प्रार्थना के असली मतलब को समझता है, वो व्यक्ति होता है जो टूट चुका और उसको मालूम है कि प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर के सामने समर्पण करना, अपने बोझ को उसको देना, उसके अनुग्रह और उसकी कृपा के सहारे रहना। जब हमने प्रार्थना कर दिया तो ये विश्वास करना कि जिसका हम प्रार्थना किए हैं वो जवाब देने में सक्षम है। अगर परमेश्वर ने बोला तो हो गया, कैसे होगा मेरी चिंता नहीं है। प्लीज दिन रात हम लोग अपना जीवन चिंता में नहीं बिताइए कैसे होगा, उल्टा प्रभु से दिन रात प्रार्थना करे, प्रभु मुझे अनुग्रह दीजिए, जो मेरी क्षमता में है मैं उसको करूं, कि कहीं न्याय के दिन मैं खड़ा रहूं आपके सामने और मुझे जवाब देना पड़े कि जो मैं कर सकता था मैंने ईमानदारी से नहीं किया। और हम सब अपने जीवन को देखें तो बहुत से एरियाज हैं, बहुत सी बातें हैं, खासकर राज्य की बात है, जहां हम निष्ठा पूर्वक वो नहीं कर रहे जो हमको करना चाहिए। अरे हम चाहते आत्मा जीते, चाहत अपने पॉकेट में रखो और बैठ जाओ। चाहते अच्छी बात है, लेकिन वो चाहत क्या देगी? वो चाहत एक प्रार्थना को जन्म देगी। क्यों? उसमें एक एलिमेंट वो है जो तुम नहीं कर सकते। जैसे हम चाहते आत्मा जीते, तो दिलों में दोष हम नहीं लगा सकते। तुम जितना कठोर होकर, जितनी ऊंची आवाज में, जितना दोष लगाने वाली आवाज में प्रचार करो, तुम फिर भी आत्मा नहीं बचा सकते, क्योंकि दोष लगाना तुम्हारा काम है ही नहीं। किसी व्यक्ति के दिल में जाके उसको कन्विक्ट करना, ये गॉड का पावर है, ये होली स्पिरिट का पावर है। आमेन। और गॉड परमेश्वर ने इसमें मैन से पार्टनरशिप क्या की है? सिर्फ ये कि मैन का काम है बीज बोने का। अब आदमी ने बीज पैदा किया नहीं, वो बीज भी परमेश्वर ने उसको दिया है। आप बीज को जितनी गाली दे दे वो फल नहीं उत्पन्न करता है। आप जितना इम्पेशंस दिखाएंगे बीज, वो कभी भी फलदायक नहीं होता है। देखिए, मैं चाहता हूं कि बहुत सी बातें हम लोग आज समझ जाए और बहुत सी बातें हम लोग छोड़ दे, बोले हमको नहीं समझना। तो फिर से मैं सब बोलेगा, मैं अपने जीवन को दो हिस्सों में बांटता हूं। पहला वो जो मैं कर सकता हूं और जिसका अनुग्रह मुझे मिला है। मैं आज इस सर्विस के एंड तक मन में ठान लूंगा कि जो मेरी क्षमता में मुझे दिया गया है उसको मैं पूरी निष्ठा पूर्वक करूंगा, ताकि जिस दिन न्याय का दिन हो मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होकर बोल सकूं, प्रभु जो आपने मुझे सौंपा था मैंने वो काम किया है। दूसरा वो कि प्रभु आज आप मुझे विनम्र करिए, मैं एक्सेप्ट करता हूं बहुत सी चीज आपकी कृपा और आपकी योजनाओं पर आधारित है। आपके तरीके मिस्टीरियस है, मैं सब नहीं समझता। आज से जो मैं नहीं समझता उसकी चिंता में मैं नहीं जीऊंगा। देखिए, प्रभु का वचन क्या बोलता है? आज की चिंता आज के लिए काफी है। हम लोग कल की सोचते, राइट? मैं फिर से बता रहा हूं, वो आदमी सो गया, सर उठा। कई लोग रात भर सोते नहीं है। ये कौन से लोग हैं जिनको बहुत चिंता है उन बातों की जिसको ये बदल नहीं सकते? और जब हम उन बातों के लिए चिंतित रहते हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, हम हमेशा वो भूल जाते हैं जो हमारे हाथों में है। आज इस सर्विस के एंड तक हमको निश्चित करना मेरे हाथ में क्या है। मैंने कई बार लोगों को सिखाया, बोले प्रीच करो। मैं जब प्रीच करना, किसी का चेहरा मत देखना, ध्यान रखना उस पर जो तुमको बोलना है, क्योंकि तुम लोगों के चेहरे नहीं बदल सकते। वो कैसे रिएक्ट करेंगे तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब मैं किसी को सिखा रहा था सुसमाचार कैसे प्रचार करना है, बोले आत्मा से भर के जानना है कि तुम्हारे हाथ में है, तुम प्रार्थना करो परमेश्वर देंगे, राइट? हम बोले जब तुम स्टेज पे खड़े होगे, जब पुलपिट पे खड़े होगे, किसी की तरफ नहीं देखना। मतलब ये सबकी तरफ तुम देखोगे, लेकिन तुम्हारा काम होना चाहिए जो मुझे बोलना है मुझे पूरा बोलना है। उसके बाद तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। मैं कितनी बार सुसमाचार प्रचार करता हूं, देखो पहली बात, आज मैं जो बोलने जा रहा हूं वो तुम्हारा जीवन बदल देगा। दूसरी बात, ये परमेश्वर का वचन है, जब मैं बोलूंगा तुम्हारा अंतर्मन प्रकट हो जाएगा। तीसरी बात, तुम सुन के क्या करोगे वो मेरा हेडेक नहीं है। हम दुखी हो सकते हैं जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं जाती, लोग वैसे रिएक्ट नहीं करते या
लोग वैसे ग्रहण नहीं करते। अब और लाइफ के किसी भी एरिया के बारे में पहले ऐसे सोचिए। लेकिन आज शादीशुदा जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष है अपने पति या पत्नी को बदलने का। बोले ये सही बात है कि नहीं? और मुझे दिखा दो एक पति या पत्नी जिसने अपने पति या पत्नी को बदल दिया है। एक जन ऐसा नहीं है। हम जितना सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं, हम उतना ही हमारा शादीशुदा जीवन में और संघर्ष करते हैं। और सबसे बड़ी शांति तब आती है जब हम फैक्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं कि हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। ये लाइफ का लेसन है। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं आपकी दुविधा खत्म हो जाएगी। कई लोग अपनी शादी में मिस्ट्री को लेकर रखे, कई लोग बोलते हैं हम अपने दुश्मन से शादी कर लिए, और कई लोग बहुत ढीठ है, मैं तो सामने वाले को बदल के रहूंगा। और क्या होता है, अंत में और दुखी हो जाते हैं, और खाली हो जाते हैं, और चिंताओं से भर जाते हैं, राइट? बट सोचिए लाइफ में वो पॉइंट है जहां फाइनली एक्सेप्ट करे दिल हम नहीं बदल सकते। उस समय हम देखेंगे कि हम प्यार करने में कितना हार गए। न्याय करने में जीतते हैं, हम प्यार नहीं कर पाते। मेरे हाथ में तो प्यार करना था, मेरे हाथ में माफ करना था, मेरे हाथ में अनुग्रह दिखाना था, मेरे हाथ में शांति से वचन बताना था। जीवन और दिल तो परमेश्वर बदलता है। अब बताओ, हर जन के घर में एक भाई एक बहन ऐसा निकल जाता है जो पूरे घर के नाक में दम करके रखता है, होता है ऐसे। और उस एक जन के कारण पूरा घर सफर करता है। उस एक जन को बदलने के लिए घर एड़ी चोटी का जोर लगाते कि नहीं लगाते? मिस्ट्री क्या है? आप उसको जितना बदलोगे वो और उतना बदमाश हो जाता है। ये मिस्ट्री है। एक विश्वासी के रूप में हम लोग क्या लेसन सीखते हैं? परमेश्वर ही लाइफ चेंज कर सकते हैं, राइट? ये आदमी को परमेश्वर के सामने विनम्र कर देता है, उसको परमेश्वर के अधीन आना सिखाता है, उसको प्रार्थना का मतलब सिखाता है। प्रार्थना कठोर लोग नहीं कर सकते, घमंडी लोग नहीं कर सकते, टूटे लोग करते हैं, जिनको जीवन में उनकी औकात मालूम चल चुकी है कि बहुत से काम वो नहीं कर सकते, फिर वो टूट के परमेश्वर के सामने प्रार्थना में आते हैं। ऐसे लोग सबसे पहले क्या पाते? अपने आत्मा में राहत पाते हैं, क्योंकि उनको ना केवल एहसास है कि वो इस काम को नहीं कर सकते, लेकिन अपने बोझ और भार उन्होंने परमेश्वर के हाथों में दे दिए। अगेन, आज जो दृष्टांत है मैं पहले प्रोफेटिकली उसको समझा रहा हूं, एंड आई होप आप लोग ब्लेस्ड हो रहे हैं। ऐसा व्यक्ति अपने आत्मा में राहत पाता है, वो बिना बोझ के चलने लगता है। उसके हाथ में क्या था? तुम्हारे हाथ में क्या? प्रार्थना करना। जब तुमने प्रार्थना कर ली, केस किसके हाथ में? गॉड के हाथ में। तुम जब परमेश्वर के सामने खड़े होगे तो परमेश्वर तुमको देख के आनंदित होंगे कि तुमने वो किया जो तुम कर सकते थे। सी एज बिलीवर्स हम लोग वर्ड को शेयर करने का पावर, वचन का सामर्थ, प्रार्थना का सामर्थ, सहभागिता का सामर्थ हम लोग नहीं समझते। मैं अभी भी बोलता हूं, 6 महीने एवरी सर्विस में मेरे को दिखो, बैकस्लाइड होके दिखाओ। नहीं होगे, क्योंकि तुमने पहले वो किया जो तुम कर सकते थे। ऐसे प्रार्थना, प्रभु हमको संभालिए, हमको बेहतर करिए, हमको ये करिए। कैसे करेंगे? जो तुमको दिया वो तो तुम करो। मैं किसी और कुछ बोलता ही नहीं हूं। मेरे पास आजकल एक ही काउंसलिंग है, प्रेयर रूम में आओ, चर्च में आओ, स्कूल ऑफ फेथ में आओ। कौन सी काउंसलिंग? अब जो तुम कर सकते हो वो तुम नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे? हम ये फेलियर बहुत पहले एक्सेप्ट कर चुके हैं कि एज अ मैन हम लोगों के हार्ट की कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम रिस्पॉन्सिबल है प्रीच करने के लिए, हम रिस्पॉन्सिबल है प्रेयर करने के लिए, हम रिस्पॉन्सिबल है लीड करने के लिए, हम रिस्पॉन्सिबल है काउंसिल करने के लिए। लेकिन जब कोई मौजूद ही नहीं, हम क्या कर लेंगे? तो कई लोग बोलते हैं कि आजकल आप एक ही बात बोलते हैं, दिखो। हम बोले पहले दिखो तो सही। कैसे छोड़ दो? जितने लोग यहां दिख रहे हैं, तुम अपने जीवन को देख के बताओ वो परिवर्तन तुम्हारे अंदर कैसे है। हम तो रात भर जगे नहीं रहे, जगे तो प्रेयर किए, लेकिन बीज को हमको इंस्ट्रक्शन दे के नहीं गए थे कि बीज तुम चुपके से काम करना। उस आदमी ने जिसने बीज बोया उसको मालूम नहीं कैसे हुआ, ये वो तो सो रहा था रात। किंगडम का इन्फ्लुएंस हार्ट्स में कैसे था? क्योंकि बीज जा चुका है। ये गॉड का पावर है। बीज भी इंसान को परमेश्वर ने दिया। बीज तो कहीं से वो लाया नहीं, उसको बीज परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर का वचन है, राइट? उसका काम था बीज बोना, उसने बीज बो दिया और रात को सो गया। आप आज रात को नहीं सो सकते अगर, या आपको इंसोम्निया हो गया है, सबसे पहले आपसे अपने आप से पूछिए वो कौन सी चीजें जो आप बदलना चाहते हैं जो आपके हाथ के बाहर की है, और फिर आप देखिए आपके अंदर पहले शांति और राहत आ जाएगी। तो दुनिया क्या चाहती है कि आप चिंता करें, हम अभी भी खैर वैसे ही हैं। तो मेरे को बहुत जब बोलते बोले तुमको टेंशन नहीं होती, मतलब लाइफ में इतना कुछ चल रहा है? हम बोले नहीं होती। क्यों? क्योंकि जीसस बोलते चिंता करने से तुम में से कौन अपने एक आयु बढ़ा सकता है? ये जीवन का 1 घंटा भी बढ़ा सकता है। अब ये लाइफ का फैक्ट है, हमको नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? गॉड पे ट्रस्ट है, हम विश्वासी हैं, भरोसे वाले लोग हैं। हमको जानकारी नहीं है, हमको भरोसा है। कल क्या होगा हमको सब नहीं मालूम, हमको भरोसा है, हमने विश्वास किया है। देखो, जब कोई
आज्ञा पालन में नहीं बढ़ता, उसका प्रॉब्लम क्या है? उसको जानकारी चाहिए। आप जादू टोने वाले के पास जाओ, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, आपको वो फ्यूचर की जानकारी देगा। बहुत से लोग हैं ना, आप बोले विश्वास करते लेकिन आज्ञा पालन नहीं करते, क्यों? उनको जानकारी चाहिए, कल क्या होगा, अगर हम ये कर दिए तो क्या होगा। एक बिजनेसमैन बोलेगा अगर हम सही बोलेंगे तो मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा। तुमको जानकारी चाहिए, तुम जादू टोने का रास्ता अपनाओ। बट तुमको अगर फेथ है और तुम अगर एक बिलीवर हो, तुम्हारा काम है गॉड के वर्ड पे बिलीव करना। जब हम विश्वास करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम वो करते हैं जो हमको बोला गया, राइट। जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तब परमेश्वर वो करता है जो वो करने में सामर्थ है। हमने तो मन बना लिया, हमारी शांति हम किसी को चुराने नहीं देंगे। जो संतुष्टि हमको प्रभु में, वो हम किसी को चुराने नहीं देंगे। जब हम विश्वास करते हैं, हम वो करते हैं जो हम कर सकते हैं। प्रेयर भी एक एक्ट ऑफ फेथ है। क्यों? अब हम निर्भर हैं परमेश्वर के कामों पर। हम गॉस्पेल प्रीच कर सकते हैं, हम हार्ट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रेयर कर सकते हैं, गॉड आप हार्ट चेंज करिए। हम सबको याद करना है, समझना है कि न्याय के दिन आप जिसका नाम लेके कंप्लेन कर रहे हो, आपको उसकी लाइफ का हिसाब नहीं देना है, आपको अपनी लाइफ का हिसाब देना है। अगर ये तकलीफें मुझे कठोर बना दे तो मैं तकलीफ में हूं। अगर परिस्थितियां मुझे मजबूर करे कि मैं माफ नहीं कर पाऊं, मैं कठोर हो जाऊं, मैं कंट्रोलिंग बन जाऊं, मैं दूसरों को बदलने के लिए मैनिपुलेशन करूं, आई एम इन ट्रबल। क्योंकि हम ऑलरेडी अपने लाइफ के गॉड बनना चाहते हैं। अब जब परमेश्वर बोलते हैं परमेश्वर के समान हम बन जाए, इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके सिंहासन में बैठ जाए और हम जादू की छड़ी से सब कुछ बदल ले। इसका मतलब ये कि हम उसके चरित्र का में पार्टेक करें, हम उसके जैसे बन जाए। जो मेरी क्षमता में मुझे वो करना है। मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होकर दोषी नहीं रहना चाहता हूं कि जब मेरे पास जीवन में मौका था मैंने वो नहीं किया जो मैं कर सकता था। आज किसी को डिसीजंस लेना तुम्हारे बदले कोई नहीं लेगा। हमको ये चिंता है कि डिसीजन लेने के बाद क्या होगा, वो तो गॉड का पार्ट है ना। जिसने तुमको बुलाया वो तुमको संभालेगा भी, जिसने वादे किया वो वादे पूरे भी करेगा। हमको जानकारी चाहिए। अगर आपको जानकारी चाहिए, आप विश्वासी नहीं है, आप इंटेलेक्चुअल बनना चाहते हैं, आपको जानकारी चाहिए, आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको विश्वासी बनाना चाहते हैं। और विश्वासी वो लोग होते हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसके आज्ञा का पालन करते हैं। क्यों? वही मेरे हाथ में है। मेरे जीवन को संवारना, मेरी बिगड़ी बनाना, मेरी अगुवाई करना, ये परमेश्वर का काम है। तो कई लोग हमसे पूछे कि आप डरते क्यों नहीं है? तो डर तो सबको लगता है, लेकिन हम किस बात से डरे? डरने के लिए इतनी सारी बातें, राइट। हम गिर गए तो, मुंह टूट गया तो, हार्ट अटैक आ गया तो, खून की उल्टी हो गई तो, कैंसर हो गया तो, एड्स से मर गए तो, बिजली हम पे गिर गई तो, पहाड़ हम पे टूट गया तो, हम भूखे मर गए तो। अब तुम खाते खाते ऐसा सोच सकते हो भूखे मर गए तो? बड़ी बात नहीं, चिंता जिसको करना हो किसी बात भी चिंता कर सकते हैं। मतलब हम अगर हम डरे, हम कितनी बातों से डर सकते हैं। मेरा मुंह टूट गया तो, मुंह में स्टिच आ गए तो, हम टकले हो गए तो, और क्या चिंता है? सब भस्म हो जाए तो, सर से आग गिर जाए तो, आप कितनी बातों के लिए डर सकते हो, राइट। हम जब सही करने निकलते हैं, हमको संभालना परमेश्वर का काम है, वो मेरा काम नहीं है। हमने जब भरोसा किया है, ईमान डाला है, विश्वास किया है, अपने आप को संभालना मेरा काम नहीं है। हम अगर रास्ते में हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना मेरा काम नहीं है। हमको सुपरनैचुरल प्रोटेक्शन गॉड देते हैं। हम लोग अपने आप को बचाना चाहे, हम लोग सब अपने आप को सुरक्षित करना चाहेंगे। हम लोग अपनी लाइफ, प्रभु बोलते हैं जो अपना जीवन बचाएगा उसको खो देगा, जो उसको मेरे लिए खोएगा वो उसको पालेगा। आमीन। तो डरने के लिए तो बहुत कुछ है, आप फिर डरते क्यों नहीं है? मेरा कॉन्फिडेंस गॉड पे है, क्योंकि हम अपने आप को नहीं बचा सकते। कॉन्फिडेंस, हमने अपने जीवन को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक वो जो हम नहीं कर सकते, हम उसको नहीं करेंगे। हम लोगों को नहीं बदल सकते। परमेश्वर हमको जिस परिस्थिति में रखे उसको हम्बली एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम लोग लाइफ में बहुत गलत चले जाते हैं जब हम लोग अपनी कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि फिर हम लोग ग्रेस के सहारे नहीं है। तो हम लड़ते हैं अपने जीवन को खुद बदलने के लिए। अगर आज भी हमारे पास ऑप्शन हो, हम लाइफ को बहुत ढंग से बदलना चाहेंगे, राइट। अगर कोई जिन हमको मिल जाए और बोले क्या हुक्म है आका, बोले पहले बताओ तुम कितनी विश है मेरे पास, क्योंकि एक से तो काम नहीं चलेगा, राइट। हमको ये बदलना है, हमको वो बदलना है, हमको लाइफ में बहुत कुछ चेंज करना है। और जब हम अपनी लाइफ से खुश नहीं, हम उसको चेंज करना चाहते हैं, हम बहुत मिजरेबल बन जाते हैं। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, हम जैसे बुलाए गए हैं उस बुलाहट को एक्सेप्ट करते हैं, हम अपना क्रूस उठाना चालू करते हैं, हम उस पर विश्वास करके चलना चालू करते हैं। और हमको याद आता है हम तो विश्वासी हैं, जानकार थोड़ी नहीं। और फिर हम वो करते हैं जो हम कर सकते हैं। तभी छोटी शुरुआत
बातें होती है लाइफ में फेथ की। ये जब वो सोया और वो उठा, उसको समझ नहीं आया ये हुआ क्या, ये चेंजेस कैसे आ गए। तो आज कितने लोग पहले निर्धारित कर रहे हैं हम लाइफ को 2 पार्ट में बांटेंगे। आप एग्जाम देंगे, कितने मार्क्स आएंगे आपको नहीं मालूम, पढ़ाई कैसे करनी है आपके हाथ में। उस समय हम लोग बहुत बार एग्जाम्पल देते हैं ना कि जो लोग पढ़ते नहीं प्रेयर ज्यादा करते, फिर पढ़ाई नहीं करे प्रेयर करे, प्रभु प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा कर। वो ठीक है, लेकिन हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में सुसमाचार बांटना, राइट। परमेश्वर के हाथ में क्या है? दिलों को बदलना। आप बचा नहीं सकते, आप प्रचार कर सकते हैं। ऐसा बोले कैसे नहीं, क्या हमको क्या करना है? आप विश्वास में कैसे है? परमेश्वर का काम है, राइट। आप क्यों विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का काम है? किसी और को इसका हम लोग क्रेडिट दे सकते हैं? मैंने क्या बोले, सैल्वेशन क्रेडिट गॉड। हाँ, लोगों को इस्तेमाल किया गया, ठीक है। वो जो बीज उन्होंने डाला उस बीज को इस्तेमाल, लेकिन बीज कहां से आया? परमेश्वर की ओर से। वो मन में काम कैसे हुआ? परमेश्वर की ओर से। प्रभु यीशु ने क्या कहा? परमेश्वर का राज इधर उधर नहीं है, वो अंदर है लोगों के। और गॉड का जो पावर है, जब वो अंदर से इन्फ्लुएंस करता है, कैसे लाइफ चेंज होती है, ये समझना है हमको। अगर हम खुद घूम के देखें, हम नहीं समझेंगे हम यहां तक कैसे आए, जीवन कैसे बदला, हम इतना दूर कैसे आ गए। क्यों? क्योंकि जब उसने बीज बोया, वो ग्रोथ बहुत मिस्टीरियस थी। आदमी जाके सो गया, उसको ये नहीं मालूम कैसे, पर उसको ये मालूम है उसको क्या करना है। उसको ये मालूम है कि जब बीज बोया जाता है वो बीज फल लाता है, और जब बीज फल लाता है तो फिर कटाई होती है, हार्वेस्ट मिलता है। हम बीज बोते हैं, परमेश्वर बढ़ोतरी देते हैं। हम प्रचार करते हैं, परमेश्वर का आत्मा लोगों के दिलों को दोष लगाता है। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देते हैं। हम चर्च में इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर हमको अपने अद्भुत आशीषों से भरते हैं। हम प्रचार करते हैं, परमेश्वर आत्मा बचाते हैं। हम अपने आप को वचन के अनुसार देते हैं, बाकी बातें परमेश्वर संभालते हैं। और देखो, लाइफ इससे सिंपल हो जाती है। हमारी बिगड़ी कौन बनाएगा? जो बिगड़ी बनाता है। आशीष कौन देगा? जो आशीष दे सकता है। हमारा काम है हमारे हाथों के काम हम अच्छे से निष्ठा से करें, और बाकी हम उस पर अपना ईमान लाए। बोने वाला ने बीज बोया, वो सोया। भूमि उपजाऊ है कि नहीं उसको नहीं मालूम, बीज सामर्थ्य है, उसने बीज डाला और बीज फल लेके आया। हमेशा बोलो परमेश्वर का राज अंदर है। परमेश्वर अंदर से काम करते हैं। परमेश्वर का जो प्रभाव है वो अंदर से होता है, वो आत्मिक है। ये कोई रिचुअल नहीं है, ये एक आत्मिक प्रभाव है। परमेश्वर का पावरफुल फोर्स है जो किसी भी व्यक्ति को परिवर्तित कर देता है जब वचन अंदर जाता है और अच्छी भूमि होती है तो। आमीन। अब वचन बोने वाला इंसान का काम है, भूमि कैसी है ये इंसान का काम है, राइट। फल कैसे लाने हैं ये परमेश्वर का काम है। आप बोलेंगे कि भाई मेरी ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। नहीं, मेरी फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं वचन सुनूं, मैं विश्वास करूं, मैं जो भी बात है परमेश्वर ने बोले उसका आगे पालन करूं। बट अल्टीमेटली ग्रोथ कहां से होती है? पर प्रभु यीशु अपने दृष्टांत में क्या समझा रहे हैं कि जो सामर्थ है परमेश्वर का वो अंदर से काम करता है। कैसे नहीं मालूम। आदमी बीज बोने के बाद उसको नहीं मालूम वो अचानक से ग्रोथ कैसे आती है। लोग यहाँ कैसे अविश्वासी से विश्वासी बन गए, हम लोग को भी नहीं समझ में आया। लेकिन जब वो वचन अंदर गया, परमेश्वर का सामर्थ अंदर से काम करने लगा, उसका राज अंदर से बढ़ने लगा। ये धीरे धीरे होने लगा। ये बहुत मिस्टीरियस और सीक्रेट वर्किंग है। कोई आदमी फसल उगा नहीं सकता है अगर उसके पास बीज नहीं हो तो, और बीज को कोई नहीं बताता अपना काम कैसे करते हैं। वो बीज अपने आप में अपने अंदर ही सामर्थ रखता है भविष्य के उगने के लिए। आमीन। भविष्य के लिए उपजाऊ होने के लिए आदमी रेस्ट करता है। देखो, आदमी जब बोता है फिर क्या करता है? रेस्ट करता है। तुमको रेस्ट है? नहीं है। अगर हम जो हमको करना है वो हम नहीं करते तो हमको रेस्ट भी नहीं मिलता है, क्योंकि हम उन चीजों के लिए फिर चिंतित रहते हैं जो हम नहीं कर सकते। जब वो आदमी रेस्ट करता है तब भी परमेश्वर का काम साइलेंटली चलता रहता है। क्यों? परमेश्वर का सामर्थ उस बीच में है। आज अगर हम लोग ये वचन सुन रहे हैं, हम अपने मन में अगर ठान ले कि जो मेरा काम है वो मैं करूंगा, आमीन, और मैं गॉड के प्रोमिसेस में रेस्ट करूंगा। मैं जानकार नहीं हूं, मैं विश्वासी हूं। वचन कहता है कि वो बीज अब उगने लगता है, उसमें से फसल निकलने लगती है। दिन और रात, रात और दिन। जब आदमी अपनी ड्यूटी कर लिया, वो गॉड में रेस्ट कर रहा है। परमेश्वर जो अनदेखे को भी देखता है, अपने प्रोमिसेस को पूरा करना चालू करता है। शुरू में खाली अंकुर दिखते हैं, बाद में धीरे धीरे बाले दिखते हैं, और फिर वो पूरी फसल हो जाती है, फसल काट दी जाती है। इस उद्धार के भी काम में परमेश्वर ने हमसे एक पार्टनरशिप की है। हमारा काम है प्रीच करना।
एक किसान का काम है बीज बोना, बारिश परमेश्वर भेजते हैं, आमीन, उपज परमेश्वर देते हैं। हम अपना ध्यान यदि बीज पे ले आए, बीज बोने पे ले आए, तो हम ईमानदारी से वो कर पाएंगे जो हमको करना है। जिससे कुछ बातें हम लोग जो अंत में समझ सकते हैं, अपने माइंड को क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने जीवन पे फोकस करना चाहता हूं, उस काम पे जो मुझे करना है, आमीन। मुझे यदि सेवा करनी, मेरा काम है, मेरे को प्रचार करना है, प्रार्थना करनी है, रास्ता दिखाना है। अल्टीमेटली गॉड थ्रोन पे हैं, वो हर चीज को कंट्रोल करते हैं। मैं पूरी पृथ्वी को नहीं चला रहा हूं। मैं सही बोल रहा हूं। आज अगर कोई इस वचन को सुन रहा है, आपके मन में बहुत शांति आएगी अगर आप इस ट्रुथ को समझेंगे। आप कल नहीं बदल सकते, अगली घड़ी क्या होगा आपको नहीं मालूम, आप कुछ नहीं कर सकते। जब इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, आप में बहुत विनम्रता आ जाएगी, आप अपनी मर्यादा और दायरा को समझ पाएंगे। देखिए, पुराने विधान में हम लोग एक स्टोरी पिछली बार किए थे। लेवियों को काम था परमेश्वर के मंदिर को देखना, राइट। जब एक लेवी छोड़ के, परमेश्वर जिसको बुलाया उसको छोड़ के कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्या होता है? वो आदमी मर जाता है। आपको मालूम है, बहुत से लोग जिस सेवा के लिए बुलाए गए हैं उसको नहीं करके वो करना चाहते हैं जिसके लिए नहीं बुलाए गए, वो भी समय से पहले मर जाते हैं। क्यों? वो कर रहे हैं जो उनको करना नहीं चाहिए, और वो नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए। जब एक आदमी अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करता है, तब वो लाइफ में ब्लेसिंग्स की तरफ आगे बढ़ता है। देखिए, जब हम शुरुआत करते हैं, हम सेवा की भी जब शुरुआत करते हैं, हमको लगता है हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, सोचते हैं ना ऐसे, राइट। जब अब आदमी पैदा होता है, बड़ा होता है, स्कूल में पढ़ता है, फिर बोलता है दुनिया बदल दूंगा। फिर शादी होती है, फिर क्या बोलता है, ये क्या हो गया? जीवन थोड़े समय बाद 50-60 में बोलता है ये क्या हो गया, मतलब जीवन ये क्या निकला? फिर लास्ट में बोलता है हमको किसी की परवाह नहीं है, राइट, हम जा रहे हैं। जब एक मैन अपनी लिमिटेशन को एक्सेप्ट करता है, उसकी लाइफ में सबसे पहले शांति आती है। आज जब ये आप वचन सुन रहे हो, बहुत से बोझ आप लेके चल रहे हो, आपका बोझ है नहीं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। आज हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। बहुत से लोग, वो बोझ जो आप लेके चल रहे हो, आप उसका बोझ बिल्कुल हटा दो। आप देखोगे, आप रात को सो पाओगे, आप परमेश्वर की शांति का अनुभव करोगे। अब आपको लगेगा, भाई पास्टर बाबू आपको तो काम है अच्छी अच्छी बात बोलना, लेकिन मैं बाय एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ यहाँ कितनी लाइव्स है परेशान, बेचैन, हैरान, तंग, उसमें आज शांत, आनंदित, प्रभु की उपस्थिति में गीत गाते हुए। क्यों? यह एहसास है कि हम सिंहासन पर नहीं बैठे, वो सिंहासन पर बैठा है। आमीन। हम पृथ्वी नहीं चला रहे, पूरा ये आकाश पृथ्वी सब हमारे हाथों में नहीं है। तब आप भी कहता हो हम इंसान हैं। फिर याद आता है, अरे भाई एक दिन हमको उसके सामने खड़ा होना, हमको हिसाब देना होगा। फिर आदमी बोलता नहीं, आज से जो मेरी क्षमता है, जो गिफ्ट मुझे मिला है, जो ग्रेस मुझे मिली है, जो लीडिंग और प्रोफेसी मुझे मिली है, जो वर्ड का कमांड मुझे मिला है, जो भार मुझे दिया गया, मेरा काम है उसके प्रति ईमानदारी और निष्ठा से बढ़ना। बाकी परमेश्वर ही उपज देते हैं। आज से हम कंसर्न नहीं रहेंगे जो हम नहीं कर सकते उसके बारे में। इनफैक्ट हम अपने आप को भी नहीं संभाल सकते। ये गॉड का प्रोजेक्ट है जो परमेश्वर ने चालू किया, परमेश्वर उसको खत्म करेंगे। अपने प्राणों को लेके भी चिंता छोड़ देनी है। वचन भी कहता है हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, इसकी चिंता मत करो। मांगने से पहले तुम्हारा पिता जानता है तुमको किन बातों की जरूरत है। परमेश्वर हमारी जरूरतें जानता है। वो जिसने हमको अनंत काल से जाना है, उसने पहले से निश्चय कर लिया है, उसने हमको बुलाया भी है, वो हमको संभालेगा भी और वही हमको लेके चलेगा। हमें अपनी चिंता भी नहीं करनी है। हमें आज चिंता करनी है उस काम की जो हमको करना है और हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। मैं इस मैसेज को यही फिनिश करना चाहता हूँ। आज हम प्रार्थना करने लगे, अपने आप से पूछना वो क्या चीज है जो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। वो क्या है जो मेरे हाथ में और हम उसको नहीं कर रहे। राज प्रभु से मांगना, नहीं लॉर्ड आप अपने आत्मा से भरिए और मुझे मदद करिए। आज से मैं निष्ठा के साथ चल सकूं उस कर्तव्य के प्रति जो मेरा कर्तव्य है, क्योंकि एक दिन मेरे को उसी का हिसाब देना है जो मैं कर सकता हूं उसके लिए। बोने वाला बीज बोता है, वो सोता है और उपज होती है, क्योंकि परमेश्वर क्रियाशील है, वो काम कर रहे हैं। आमीन। अगर हम कुछ कर सकते तो हम पहले अपने अगल बगल की पूरी दुनिया बदल देते। बट आई एम जस्ट अ मैन, राइट, अ मैन ऑफ गॉड। मैन ऑफ गॉड कौन होता है?
वो मैन जो परमेश्वर के दिल से जुड़ा हो, राइट। मेरा काम है वो करना जो उसने मुझे कहा। यदि कोई यहाँ है, आपके अंदर भार है सुसमाचार प्रचार करने का, आप आत्मा नहीं बचा सकते, परमेश्वर बचा सकते हैं। आमीन। आपका काम है बीज बोना। यदि कोई है परिस्थितियों के सामने घुटने टेक दिया, हार मान लिया, हम वीक हो गए, या हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उससे पीछे हो गए, आज मन में वापस थाने, नहीं परमेश्वर, आज मुझे समझ में आया कि मेरा काम है अपना काम ईमानदारी से करना। मैं जिस दिन तेरे सामने खड़ा रहूंगा, मुझे शर्मिंदा नहीं होना। आमीन। और मुझे हिसाब देना अपने कामों के लिए, तेरे कामों के लिए नहीं।